हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में आकाशवाणी रेडियो और विविध भारती के बारे में। बहुत से लोगों से मैंने ये सुना है कि आकाशवाणी और विविध भारती एक ही है, मगर बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आकाशवाणी रेडियो और विविध भारती जो एफएम है वो बिल्कुल अलग है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करके जानेंगे कि आकाशवाणी और विविध भारती दोनों किस तरीके से अलग हैं और दोनों पर किस प्रकार के प्रोग्राम प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो बच्चों जैसे कि मैंने अपने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया में मैंने आपको बताया था कि 1930 में हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने अंडर द नेम ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ये जो है AIR की सर्विस चालू की थी, पर तब उसका नाम ऑल इंडिया रेडियो नहीं था। 1930 में उसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से जाना जाता था। 1936 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदल करके ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। 1936 से 1957 यानी 1957 तक उसे ऑल इंडिया रेडियो के नाम से ही जाना जाता था, मगर 1957 के बाद उसी को ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा। और बच्चों आपको ये जानकर हैरानी होगी, हो सकता है आप में से कुछ को ये पता भी हो कि आकाशवाणी रेडियो जो है उसकी एक्सटर्नल सर्विसेज भी चलती हैं, यानी कंट्री के बाहर भी चलती हैं, लगभग 27 लैंग्वेजेस में। यानी कि हमारा जो आकाशवाणी है यानी कि ऑल इंडिया रेडियो, इसकी इंटरनेशनल ऑडियंस भी है। अब इसके बारे में भी जान लीजिए कि एक्चुअली एक्सटर्नल ब्रॉडकास्ट चालू क्यों हुए थे। अगर ये इंडिया का रेडियो था तो इसकी एक्सटर्नल सर्विसेज क्यों चालू हुई। तो ये एक्सटर्नल ब्रॉडकास्ट जो थे वो 1939 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चालू कराया था टू काउंटर द प्रोपेगेंडा ऑफ द नाजीज डायरेक्टेड एट द अफगानी पीपल। तो बच्चों जो फर्स्ट एक्सटर्नल सर्विसेज लैंग्वेज के रूप में रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हुई थी वो पश्तो लैंग्वेज में हुई थी, जो कि अफ़गानिस्तान में ज़्यादा बोली जाती है, अफ़गानिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। बाद कई सारी लैंग्वेजेस में इनकी सर्विस आने लगी ऑल इंडिया रेडियो की, पर्शियन, अरबिक, इंग्लिश, बर्मीज़, जापानीज़, चाइनीज़ एंड फ्रेंच। इस समय ऑल इंडिया रेडियो जो ब्रॉडकास्ट करता है एक्सटर्नल सर्विसेज वो 16 फॉरेन एंड 11 इंडियन लैंग्वेजेस में ब्रॉडकास्ट करता है। लगभग 70 घंटे पर डे शॉर्ट वेव फ्रिक्वेंसीज़ में ये जो प्रोग्राम हैं ये ब्रॉडकास्ट होते हैं ऑल इंडिया रेडियो पर। इसके अलावा कई सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हमें रेडियो पर आकाशवाणी ट्यून इन क्यों नहीं कर पाते हैं। आकाशवाणी ट्यून इन कर पाते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आकाशवाणी रेडियो AM है, FM नहीं है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 12.42। ये आपको रेडियो पे ट्यून इन करने पे हम जब विविध भारती चलाते हैं तो कुछ लोग विविध भारती की फ्रीक्वेंसी 100.6 को समझते हैं कि वही आकाशवाणी है, मगर ऐसा नहीं है। विविध भारती एक सर्विस है आकाशवाणी की और ये FM है, एंड जो हमारा आकाशवाणी है वो AM है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अगर आप आकाशवाणी रेडियो ट्यून इन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई ऐप वगैरह आते हैं गूगल प्ले स्टोर पर, उस पर से आप डाउनलोड करके वो ऐप आप आकाशवाणी सुन सकते हैं। मगर FM रेडियो जब हम ट्यून इन करते हैं तो जनरली विविध भारती जो है चालू हो जाता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 100.6। तो वो आकाशवाणी नहीं है, वो विविध भारती है बच्चों। यही डिफरेंस है इन दोनों में, दैट इज़ AM एंड विविध भारती इज़ FM। अब बच्चों हम जानेंगे विविध भारती के बारे में। तो विविध भारती सर्विस जो है आकाशवाणी की वो अक्टूबर 1957 में चालू हुई थी और ये पूरी की पूरी हिंदी लैंग्वेज में थी, और इसे बेसिकली लॉन्च किया गया था कॉम्पीट करने के लिए रेडियो सिलोन से। ये रेडियो सिलोन है क्या आखिर, तो मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों कि रेडियो सिलोन श्रीलंकन ब्रॉडकास्टिंग रेडियो स्टेशन है, और ये एशिया का पहला रेडियो स्टेशन था। उस समय बच्चों ऐसा माना जाता है कि ऑल इंडिया रेडियो पर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम बहुत कम आते थे, मतलब गाने वगैरह नहीं आते थे उतने, और जो ऑडियंस थी वो एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा इंगित थी। तो ये जो सर्विस थी रेडियो सिलोन की, ये इंडिया में भी प्रसारित होती थी। तो हुआ ये कि यहाँ से भी कई सारी चिट्ठियाँ थी, फरमाइशी चिट्ठियाँ जो इंडिया से वहाँ भेजी जाने लगी थी, और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। तब
इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हम एक सर्विस चालू करेंगे कॉम्पीट करने के लिए रेडियो सिलोन से, जिसके बाद विविध भारती सर्विस को चालू किया गया था, जिस पे फिर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी आते थे और गाने भी इस पे सुनवाए जाते थे दर्शकों को। मतलब बेसिकली रेडियो सिलोन की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हम अपनी खुद की एक सर्विस चालू करेंगे जिसमें हम दर्शकों का मनोरंजन कर सकें, जिसके बाद विविध भारती सर्विस जो आकाशवाणी की थी एफएम वो चालू हो गया और ये पूरी की पूरी हिंदी में ही थी। और जैसे ही ये चालू हुआ ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। पहले के ज़माने में बच्चों, क्योंकि रेडियो ही एक साधन हुआ करता था जिसे 90% ऑफ द पॉपुलेशन सुना करती थी, तो हमारे जब खुद की कंट्री में ये अपॉर्चुनिटी आई तो लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। विविध भारती के जो हेडक्वार्टर हैं बच्चों वो इंडिया में मुंबई में हैं और वहीं से ये पूरे इंडिया में रिले होता है। विविध भारती पे कई तरीके के प्रोग्राम्स आते हैं, म्यूज़िक, न्यूज़, मूवीज़, शॉर्ट प्ले और म्यूज़िक आता है, कॉमेडी आती है, बहुत सारे प्रोग्राम जैसे आप लोगों ने सुना हुआ होगा हवा महल एक ड्रामा आता था, संगीतों की महफिल कॉमेडी होता था ये। तो इस तरीके के कई सारे जो हैं इनोवेटिव चीज़ें उस पर प्रोग्राम्स आते थे। कमर्शियल्स जो इंट्रोड्यूस हुई थी विविध भारती सर्विस में वो 1967 में स्टार्ट हुई थी। ये एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हुई थी, अगर चलेगा मतलब किस तरीके से ये चलता है या नहीं चलता है, तो ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर चालू हुआ था। कुछ विविध भारती के प्रोग्राम्स जैसे संगीत सरिता, भूले बिसरे गीत, हवा महल, जयमाला, इनसे मिलिए, छाया गीत, ये सब अभी भी आते हैं। कुछ नए प्रोग्राम भी आते हैं जैसे बायोस्कोप की बातें, सरगम के सितारे, सेहतनामा, हेलो फरमाइश, सखी सहेली, आज के फ़नकार, ये सब प्रोग्राम कुछ नए भी इंट्रोड्यूस हुए। इसके पहले वाले जो प्रोग्राम थे शुरुआत से लेके आज तक आ रहे हैं। फिर बच्चों 1999 यानी 1999 में विविध भारती सर्विस का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये था कि कारगिल वॉर के समय इंडियन सोल्जर्स जो रिमोट बॉर्डर एरियाज़ में तैनात थे, एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया गया हेलो कारगिल, जिससे उनकी फैमिली मेम्बर्स को उनसे जोड़ दिया गया था। इससे सिर्फ सोल्जर्स की फैमिली ही नहीं बल्कि जो आम पब्लिक थी, जो भी यंग थे, ओल्ड थे, वो सब अपने जो विशेष थे ग्रैटिट्यूड सोल्जर्स तक पहुंचाते थे, उनका मोराल बढ़ाने के लिए गाने भी डेडिकेट करते थे इस तरीके से। इसी तरीके से बच्चों कुछ और भी प्रोग्राम आते थे, जैसे मैंने आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स के नाम बताए, कुछ तो आप सुनते भी होंगे। एक प्रोग्राम आता था उजाले उनकी यादों के, जिसमें पुराने मतलब आर्टिस्ट जो होते हैं उनके सॉन्ग हमें सुनाए जाते थे। तो बच्चों इस तरीके से ये डिफरेंस था विविध भारती और आकाशवाणी में। आकाशवाणी रेडियो अलग है एंड विविध भारती स्टेशन जो है हमारा वो अलग है, मगर किस तरीके से दोनों जुड़े हैं ये मैंने आपको इस अपने वीडियो में डिस्क्राइब किया है। तो बच्चों ये हमारा आज का वीडियो है। अगर आप हिस्ट्री, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ रेडियो इन इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है रेडियो के बारे में। एंड हमारा आज का जो वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।